राम दाना मुलायम दाना, राम का नाम लेना उस समय दूभर था। श्रीराम चौहान को तो पुलिस वालों ने लखेद लिया, आगे आगे श्रीराम चौहान भाग रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस है। जो 89 और 92 की जो घटना थी, वो कैसी घटनाएं थी? उसमें क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? फिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, ये हमने सौगंध लिया, शपथ लिया। राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? 2 बार चली है, एक बार 89 में चली थी और एक बार जब ढांचा गिर रहा था उस समय गोली चली है। आपको भी कभी लाठी डंडा मिला? पूरे मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोगी आप किसे मानते हैं? इंद्रजीत मिश्रा जी, पूर्व सांसद। इस संत कबीर नगर जिला नहीं था, बस्ती जिला था, और पूरे संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर के कुछ भागों की जिम्मेदारी आपकी राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका रही है। तो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। सरजू का जल हाथ में लेकर के, और तभी से ये लगातार ये क्रम चलता रहा, कभी बैठा नहीं। 89-88 के बाद तो कभी शिला पूजन से लेकर और अंतिम दिन तक, माने ढांचा गिरने तक, कभी भी लोग रुके नहीं। अब ये है, उसमें तमाम उतार चढ़ाव आए, विश्व हिंदू परिषद के लोग अरेस्ट हो गए जो आगे थे। फिर दूसरी तारीख, जैसे हम लोग चूंकि उस समय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी में थे, तो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आई कि तीनों जिला एक था, बस्ती, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था बचा था जो पूरे बस्ती जिले को जानता हो, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर को। तब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई कि आप जो है विश्व हिंदू परिषद का काम देखेंगे। उपाध्यक्ष उस समय हमको घोषित किया गया, और फिर हमने कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं में 2-4 नाम आप जानते हो जो बहुत सक्रिय थे। श्रीराम चौहान थे, एक चंद्र प्रकाश दुबे थे, ये 2 विद्यार्थी कार्यकर्ता थे उस समय, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में थे। ये लोग रात दिन साइकिल से दौड़ते थे और हम इनको गाइड करते थे। कहाँ जाना है इनको बता देते, फला जगह चले जाइए और आप वहाँ से फला फला कार्यकर्ता को लेकर आइए और आगे चलना है। फिर व्यवस्था होती थी जैसे जाने के लिए, क्योंकि उस समय हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कितना पैसा खर्चा करते, इसलिए जो अयोध्या जाते थे उन्हीं से चंदा भी लेते थे। जैसे बस करना हुआ, यहाँ से 9-9 रुपये हम लोग चंदा लेते थे, 9-9 रुपया लेकर के बस वाले को देते थे। ये पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी। और आगे आंदोलन चला, उसमें सामान्य लोग, परिवार के लोगों के बिना जानकारी के भी तमाम लोग जो है आंदोलन में कूदे थे। और शिला पूजन के बाद फिर कई बार हम लोग अयोध्या, चाहे वो सरजू जी के तट पर हो, चाहे अंदर जाने का प्रयास हो, ये सब किया। यहाँ से कार्यसेवक आए, दूर दूर से कार्यसेवक आए। उस समय जब 89 की बात आई, उस समय तो कार्यसेवक दूर दूर से आए, और सब इसी रास्ते, चूंकि ये रास्ता सीधा पड़ता है, यहीं से सीधे अयोध्या निकल जाते हैं लोग नदी पार करके। तो लोग जाते रहे और आंदोलन बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से व्यवस्थित चला था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 89 का ढांचा भी, 92 में ढांचा भी गिरा, 89 का आंदोलन भी हुआ। मैंने उसमें राम दाना मुलायम दाना, राम का नाम लेना उस समय दूभर था। अगर कोई जय श्री राम बोल दिया तो वो जेल चला गया। उस समय किसकी सरकार थी जब ऐसी व्यवस्थाएं थी? वो सब सपा की सरकार थी, इसीलिए आज मुलायम सिंह जो है को लोग हिंदू विरोधी बताते हैं ना। और कार्यसेवकों पर गोली कब चली? कार्यसेवकों की गोली जो है चली है, 2 बार चली है, एक बार 89 में चली थी और एक बार जब ढांचा गिर रहा था उस समय गोली चली है। ढांचा गिराया है तो उस समय गोली चली है। मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो एक कहावत बहुत तेजी से वो बोले थे, सार्वजनिक जगहों पे लोग बोलते हैं कि हमारी गोली कम नहीं पड़ेगी और तुम लोगों के सीने कम पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, उसमें जो भी उनका बोलना था वो सरकारी तंत्र था, जो भी बोलते थे से उन लोगों को वास्तव में उनको वोट दिखाई पड़ रहा था
कि अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमारा वोट जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। वोट के लिए वो लोग जो बोलते थे, बोलते नहीं, उन्होंने तो मैंने क्या क्या नहीं किया। कार्यकर्ताओं को, आम जनता को राम का नाम लेना दूभर हो गया था। मैंने अगर कोई रामदाना कह देता था तो जेल चला जाता था। मतलब पुलिस वाले उस समय की वो उस समय की वो व्यवस्थाएं थी कि राम का नाम लोग नहीं ले सकते थे। राम का नाम नहीं ले सकते थे। बहुत जो भी मैंने पुलिस वाले उनके खैरखाह में जो है कई जगह बड़ी जाति करते थे। तब के समय में देखा जाए तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, दूरभाष का ज़माना नहीं था, काफ़ी कम संसाधन थे आने जाने के भी। तो ऐसी स्थिति में जो आपके प्रांत प्रचारक हैं, जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका निर्देश कैसे आपको मिलता था? नहीं, वो घूमते रहते थे, वो लोग घूमते रहते थे, हम लोग मिलते रहते थे। कहाँ कहाँ जाएंगे ये पता चल जाता था। सूचना रहती थी, सूचना मिलती थी कि फला जगह बैठक में चलना है। और ये भी हम तैयारी करते थे, वो जहाँ बैठक हो उसकी सूचना किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो हम मतलब मौखिक रूप से एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान होती थी। बस मौखिक रूप से। और कहीं हम कई कार्यकर्ता इकट्ठे होते थे, एक शब्द हम लोगों ने फॉलो ऑन, पूछिए मत, केवल देखते हुए चलिए, फॉलो ऑन कि आगे चल रहे हैं, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम दो लोग साथ चल रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके हमारे पीछे कोई तीसरा कार्यकर्ता चल रहा है। तो हम लोग कहते थे फॉलो ऑन, माने पूछिए मत किसी से, खाली चलते रहिए। तो आप लोग जब यहाँ से जाते थे तो बस के संसाधन नहीं थे, तो नदी पार के करके कई बार जाते थे, तो कैसे होता था ये सब संभव? जैसे नदी पार तो व्यक्तिगत मेरे लिए था, कभी गांव जाने की ऐसी जरूरत पड़ गई तो मैं नदी पार करता था। तो नदी पार करने में दनघटा क्योंकि बीच में थाना पड़ता है, तो वहाँ किसी न किसी को मालूम हो जाता था कि मिश्रा जी जा रहे हैं। तो फिर वो नदी न पार कर पाए इसलिए मल्लाहों को वो रोकते थे, नाव रोक देते थे, नाव नहीं चलेगी। फिर हम जब लौटते थे, संयोग से चूंकि हम लोग संघ के कार्यकर्ता रहे, गांव गांव परिचय रहा है, तो मल्लाह भी हमारे थे, हमारे परिचित थे। तो कहते थे अच्छा आप कहीं छिपे रहिए, जैसे पुलिस वाले यहाँ से वहाँ जाएंगे हम आपको धीरे से पार करा देंगे। तो उसमें कई लोग और रहते थे, वो भी आए और उन्होंने पार करा दिया। फिर हमने रास्ता छोड़ दिया क्योंकि सड़क पर नहीं चल सकते, सड़क छोड़ दिया, गांव पकड़ लिया, चले आए हंसर की तरफ। हंसर आए और फिर वहीं से बस पकड़े, धीरे से चले आए खलीलाबाद। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पुलिस के हत्थे चढ़े हों? ये ऐसा कई बार आया। खलीलाबाद में ही हत्थे चढ़ने की ये स्थिति थी। खलीलाबाद में ही मैं घर पर पहुंचा था, तब तक पता चला कि रेलवे लाइन के पास 2-3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2-3 सिपाही आ रहे हैं। हमको तुरंत सूचना मिली कि आप हट जाइए, क्योंकि हमारे शर्मा कॉलोनी में कई वो है कमरे हैं। तो कई बार तो मैं धीरे से चला जाता था, उसी कमरों में किसी कमरे में जाकर सो जाता था। और मान लीजिए ऐसा फंस गए कि नहीं कहीं जा सकते, तो मैं धीरे से निकल पड़ता था, अपना सामान्य वेश में निकलता हुआ चलता जाता था। लोगों को निर्देश था कोई हाथ नहीं दिखाएगा। स्थानीय गुप्तचरों का उस समय में क्या महत्व था? जैसे उसमें कई तरह के लोग थे, प्रशासन में भी, पुलिस में भी तमाम ऐसे लोग थे जो हमारे समर्थक थे, जिनको पसंद था ये। वो धीरे धीरे कहीं न कहीं हमको किसी प्रकार से सूचना दे देते थे, लेकिन कई बार वो नहीं कुछ बता पाते थे। तो उस समय हमको अपनी बुद्धि लगानी पड़ती थी, लेकिन बहुत कम अधिकारी ऐसे थे जो हम लोगों का इस तरह सहयोग करते थे। राम मंदिर आंदोलन का सबसे कठिन दौर कौन सा था? वही 89 का जब आंदोलन चरम पर था, वो सबसे कठिन दौर था। या तो जेल जाएं, सत्याग्रह करें, पकड़े जाएं, तमाम लोग पकड़े गए, जेल गए। लेकिन हम लोग चूंकि निर्देश था कि हमको नहीं किसी कीमत पकड़ में आना है, तो हम नहीं पकड़ में आए। उसमें हमने बताया यही विद्यार्थी कार्यकर्ता जो थे वही सबसे ज़्यादा काम करते थे।
आपके कंधे पे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। उपाध्यक्ष को ही काम करना था, तो कैसे उतना सब संभव हो पाया? हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी स्वयंसेवकों फौज तो है ही है, जिले भर में, तीनों जिले में। और ये बस्ती जिला तो सदस्य संघ का एक अच्छा क्षेत्र रहा है। और यहाँ से लेकर नवगढ़ तक, नवगढ़ से लेकर हरैया तक, सब जगह हमारे कार्यकर्ताओं की अच्छी संख्या है, स्वयंसेवक हैं। तो उनका संपर्क तो था ही, क्योंकि हम सबसे परिचित थे। तो मैं सूचना देता था, एक सूचना हुई फला को बताओ, दूसरी सूचना हुई उनको बताओ, तो वो ले जाकर वो सूचना देते थे। तब फोन तो था नहीं। अच्छा, जब मुलायम सिंह की सरकार थी और गोलीकांड हुआ तो कितने स्वयंसेवक इस घटना में मारे गए? संख्या पूरी नहीं बताई जा सकती। जैसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जो थे जिनका नाम सामने आ गया। कुछ के साथ लोगों ने जाति भी किया, कुछ को सीधे पुलिस वालों ने उठाया फेंक दिया सरजू जी में। ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं। तो माने लोगों को प्रताड़ित बहुत किया गया है। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब महसूस हुआ? जिस दिन फैसला हो गया उस दिन खुशी, सबसे बड़ी खुशी थी। जिस दिन कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो राम जन्मभूमि है और वहाँ मंदिर बन सकता है। फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग जगह दे दिया और राम जन्मभूमि का वो हो गया कि फैसला जन्मभूमि के पक्ष में आ गया। वही खुशी का आधार है। तो उसी आधार हम लोगों ने काम किया है, इसलिए वो खुशी आज तो उसका बहुत विस्तृत रूप हो गया कि हम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, आगे मंदिर बनेगा। मंदिर में कितना उत्साह है आप इसी से कल्पना करेंगे कि जब मंदिर के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, जिनसे हम कल्पना करते थे 50 रुपया देते थे, वो 100 रुपया देता था, 200 रुपया देता था कि हमारे नाम पर ले लीजिए, हमारे बच्चे के नाम पर ले लीजिए। ऐसा भी लोगों ने चंदा दिया है। तो उत्साह तो इतना है, तब भी था। राम मंदिर का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया? अब उस समय तो एक वर्ग तो था ही जो कहता था वो बाबरी मस्जिद हो, तो विरोध करता ही था। लेकिन राजनीति में जो लोग मुसलमान का वोट केवल उनको चाहिए, एक थोक वोट उनको मिल जाए, वो लोग विरोध कर रहे थे उसमें। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये मुलायम सिंह की पार्टी थी ही, कांग्रेस के लोग विरोध करते थे। पूरे मंदिर निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोगी आप किसे मानते हैं, आपकी नज़र से? अब इसमें तो केवल यही माना जा सकता है, जब मंदिर का फैसला हो गया, फैसला होना ही एक बहुत बड़ी बात है। फिर सरकार तो है ही है, क्योंकि योगी भी चाहते हैं, मोदी भी चाहते हैं और मन से चाहते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इन लोगों का जो सहयोग है आज के समय में बहुत आवश्यक है। बाबरी मस्जिद गिराने में सबसे बड़ा अहम भूमिका किसने निभाया? ये नाम नहीं बताया जा सकता। जैसे किस संघ ने निभाया? आप नाम, जैसे उसमें कुछ हमारे प्रोफेसर थे, उन्हीं लोगों ने ये योजना रचना बनाया था। एक तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये देखिए उन लोगों ने बनाया है, उनका नाम अब तक बहुत न लाइट में आया है, न वो चाहते ही हैं। तो उन लोगों ने जो बनाया, आखिर इतने जल्दी ढांचा गिर जाए तो वो तोड़ने के लिए, काटने के लिए आखिर कुछ चाहिए था ना। पहले से ये व्यवस्था थी, लोगों ने माने हथौड़ा इत्यादि सब व्यवस्था कर रखा था। अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो उसके अवशेष थे, अवशेष भी लोग उठा लाए। अवशेष तो हमारे जिले में कई लोग लाए हैं, आज भी रखे हैं। अभी हमारे टुंगपार के वो जो क्या नाम है उनका, बड़े बाबू हैं रामचंद्र सिंह, आज भी वो ईंटा रखे हुए हैं। कई कार्यकर्ता गए थे, छोटा मोटा कंकड़ और ईंटा उठा कर ले आए थे, आज भी वो रखे हैं।
कई पीढ़ियां बीत गईं इस राम मंदिर निर्माण में। लगभग 500 साल लोग बताते हैं कि 500 साल से रामलला बाहर रहे। आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो आप इस पूरे माहौल को पहले से ही देख रहे हैं अपने जीवन काल में, तो कैसा अनुभव रहा? जैसे ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद और अयोध्या का इस समय जो स्वरूप बनता जा रहा है, मुख्य रूप से योगी जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अयोध्या में चाहे वो एरोड्रम बनना हो, चाहे सड़क बननी हो, चाहे सुरक्षा और सफाई की बात हो। अयोध्या आप गए होंगे, इस समय स्थिति यह है कि अयोध्या की सड़कों पर जितने भी मकान हैं वो तोड़ भी दिए गए, लेकिन सब एक रंग से सरकार ने रंगवा दिया है। इधर अगर गए होंगे तो आप देखेंगे वो पूरा एक रंग से पूरा रंगवा दिया सड़क। अब अयोध्या का तो इससे विकास हो जाएगा। तो 22 जनवरी को लेके आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? दीपावली मनावें। आम जनमानस तो यही है कि हम लोगों ने परिश्रम किया है, स्वाभाविक है, हमने झेला है तो हम उसका फल भी पा गए। आखिर हमने मेहनत किया तो बाकी लोग, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग गोली खाए, डंडा खाए। 500 वर्ष में पता नहीं कौन कौन रियासत के लोग लड़े, उनको अंग्रेजों ने, बाकी लोगों ने मारा पीटा, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम लोग सफल हो गए। हम लोग लड़े। आपको भी कभी लाठी डंडा मिला? लाठी डंडा तो हमको ऐसे नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ हमारे साथ के लोग थे। जैसे श्री राम चौहान को तो पुलिस वालों ने लखेद लिया, आगे आगे श्री राम चौहान भाग रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस है, तो वो कूद करके फिर गोरखपुर गए, अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दिए। श्री राम चौहान मतलब खजनी विधायक? हाँ हाँ, विधायक। तो उस सब लोग विद्यार्थी थे, आज न बड़े आदमी हो गए, सब विद्यार्थी थे हीरालाल के। आपको बता दें कि इंद्रजीत मिश्रा जी पूर्व सांसद हमारे साथ थे, जिनके इस संत कबीर नगर जिला नहीं था, बस्ती जिला था, और पूरे संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थ नगर के कुछ भागों की जिम्मेदारी आपकी राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका रही है। तो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।